मीर सिकंदर अली शाह ने दाएं हाथ से लगी डोप खींची। अनीश किसकी कार्रवाई देख रही थी और शुरा जवान बना उसके सर पहुंचा। गर्दन से पकड़कर अनीश को दरवाजा से पनटा। छोड़ो, मुझे पागल हो गए हो। अनीश दोनों हाथों से गर्दन छुड़वाते हुई बोली। मीर को उसकी हालत देख रंग आया, जो अब खांस रही थी। तो तुम हो वो जिसने मेरी बात नहीं मानी। अनीश को उससे डर लग रहा था और आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तो कौन सी बात आंखों के बोरे सोख हो गए थे और वो दरवाजे से लगी कांप रही थी। मीर सिकंदर अली शाह उसकी आंखों में डूबने लगा। नस अनीश नवेश नूर, तुम्हें मैंने मना किया था कि जाओ यहां से, तो क्यों मेरी मदद की आफर जवाब हो। वो एकदम चीख उठा। मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। कहा था ना जाओ यहां से, बार बार कहा था। तो गई क्यों नहीं। तुमने जबरदस्ती की, मेरे मना करने के बावजूद हॉस्पिटल गई। तुम्हें अंदाजा भी तुम कितने खतरे में आ सकती थी। वो लोग वहां मौजूद थे, अगर उनके हाथ लग जाती तो। मीर सिकंदर अली शाह तेज तेज सांसें लेता अपना वसा कंट्रोल कर रहा था। उसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी और अब ये सोच ही सुहान वो थी कि कानिया के आदमी उसे ले जाते, जो जगह जगह लड़कियों की तलाश में थे। कि कानिया का ऑर्डर था कि कहीं से भी लड़कियां उठाओ और पूरी करो। कुछ देर बाद मीर सिकंदर अली शाह का वसा ठनठनिफ हवा पर उसको देखा, जो सोन सोन कर रही थी और हनका हनका बड़बड़ा रही थी। जदाद सटोन में टेप जान बचाई, ऊपर से मुझे बातें सुनाई जा रहा, मैं पापा को बताऊंगी। मीर सिकंदर अली शाह 2 कदम दूर करता उसकी बड़बड़ाहट सुनता हंसी रोकने के लिए नचला होंठ दांतों में दबाए इस छोटी सी लड़की को देख रहा था। जब अनीश ने उसे देखा, जो फुर्सत से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तुमको जरा शर्म नहीं कि जान बचाई, ऊपर से मेरी गर्दन तोड़ रहे थे। हाँ, और अब हंस रहे हो। अच्छा था तुम वह पड़े रहते, अब मर भी गए तो कभी नहीं बचाऊंगी। नेकी का तो जमाना ही नहीं। मीर सिकंदर अली शाह जान बोझ कर लड़खड़ाया और अपना सर पकड़ लिया मिर्सर। अनीश जो जाने लगी थी, एकदम मोड़ी और उसे बाजू से थाम लिया कि कहीं गिर न जाए। मीर सिकंदर अली शाह आज दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था और अनीश न समझी से उसे देख रही थी। जब बात समझ आई तो फौरन दूर हुई कि अब कभी नहीं बचाएगी और अब फिर गिरने से बचाने चली थी। तुम, अनीश ने उंगली उठाकर कुछ कहना चाहा कि सिकंदर ने वो उंगली पकड़ ली। तुम नहीं, आप कहकर बुलाओगी। आज के बाद मुझे वोट पड़। और इससे दूर जाकर बेड पर बैठा, अभी कमजोरी फील हो गई थी। फोन बहुत बह चुका था। तुम आप जलाद हो, हम मन हो, और कुछ तुम बहुत बुरे हो। मेरा मतलब आप बुरे हो, हम मन इससे भी ज्यादा हो सकता हूं। आगे से इत्मीनान भरा जवाब आया। अब कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो आगे से मीर सिकंदर अली शाह की सरफ आंखें देखकर बात अधूरी छोड़ती बाहर को भागी कि अब सच में ही ये पागल आदमी उसकी गर्दन न तोड़ दे। मीर को खुद पर जी भरकर ताव आया कि कैसे लड़की की गर्दन पकड़ सकता है, और एक जोरदार मक्का बेड पर जड़ दिया। फिर उठकर उन फूलों को उठाया और टेबल पर रख दिया। मीर सिकंदर अली शाह का एक्सीडेंट कानिया ने करवाया था और उसके वनडे दफ्तरों की वोट में छुपे देख रहे थे। मीर कब्रिस्तान था जब उसे वह मामूली सा एहसास हुआ। फिर सर झटक कर दागी और गाड़ी में आ बैठा। आज मीर सिकंदर अली शाह सिक्योरिटी के बगैर आया था। 5 मिनट गुजरे थे कि 3 गाड़ियां जिसमें असलहा से लेस आदमी उसके पीछे थे। इसे समझने में देर नहीं लगी कि वो कानिया के आदमी थे। इनका काम बस रोड एक्सीडेंट करवाना था। बहुत आगे उन्होंने एक केबल से बने सिपरप बिछा रखी थी। वो मीर का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चला रहे थे। मीर एक हाथ से सकीरन संभाले और दूसरे हाथ से पीछे फायर कर रहा था। इन लोगों ने सफेद सलो कर दी कि हर अचानक मीर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने फौरन से वासिफ को एक मखसूस मैसेज किया और गाड़ी फल सफेद में छोड़ दी कि एक झटके से गाड़ी के टायर चरचराहट के साथ फटे और गाड़ी कलाबाजी खाती हुई दूर जाती गई। मीर को पता था कि वासिफ पहुंच जाएगा। मीर चाहता तो उन्हें इसी वक्त ढेर कर देता, पर वो नहीं चाहता था कि जैसा उसकी फैमिली के साथ हवा वैसा खान के साथ हो, क्योंकि अगर कानिया ये जान गया है तो उसे मीर सिकंदर अली शाह की कमजोरी भी हाथ दर्ज होगी कि इसकी कमजोरी कबीर फैमिली ही है। और अगर वो इन आदमियों पर हमला कर देता तो कानिया को पता लग जाना था कि इनके पीछे और कोई नहीं सिकंदर पड़ा है, और कबीर ने बगैर सोचे कानिया पर अटैक कर देना था और फिर से वही कहानी शुरू होनी थी। और कालिया के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते थे कि अभी बहुत से लोगों के बारे जानना था जो उसके साथ मुलव्वस थे। वो क्योंकि ISI में थे और मिशन पर थे तो ऐसे लड़ नहीं सकते थे कि शाह को किसी ने अपने सर की कसम दी हुई थी और वो खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता था। सो वो इस आबजल स्मीन इनके सामने रहना चाह रहा था।
जब अनीश इसके पास आई तो वो उसको बार बार जाने का कह रहा था। उसे शक था कि कहीं वो लोग पीछे ना आ जाए और अनीश उसकी वजह से खतरा में न पड़ जाए। उसे अनीश की शक्ल धुंधली नजर आ रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और उसको जाने का कहता, पर अनीश भी उसकी टक्कर की थी। तब शाह को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ कर नहीं सकता था और वासु से उस लड़की की सारी ड्यूटी निकलवाई कि कौन है जिसने मीर सिकंदर अली शाह की नहीं मानी। वो अपने अंदर दावा पका रहा था और आज जब वो सामने आई तो मीर उसकी गर्दन पर झपट पड़ा कि अगर वो उसको उठाकर ले जाते तो कालिया क्या करता इस छोटी सी लड़की के साथ। इसलिए उस पर गुस्सा क्या था, अब पछता रहा था। इस लड़की की आंसू भरी आंखें जैसे उससे शिकायत कर रही है, क्यों मुझे इस लड़की के आंसू तकलीफ दे रही है। तभी दरवाजा खुला और हाथी दौड़ता हवा शाह के गले का हाल बन गया। मोहन जान यस मोहन की जान शाह ने इस छोटे से बच्चे को प्यार किया और फिर वुष्मा ने शाह के प्यार दिया। अभी आप कब आए? अभी आए हैं, पर आपको नहीं आना चाहिए। अरे क्यों ना आती, इधर मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और तुम कह रहे हो ना आए। आपकी आप परेशान हो गई होगी, इसलिए कहा। हाँ परेशान तो बहुत थी, दिल कर रहा था अभी रोकर आ जाओ, पर अब खुश हूं तुम्हें ठीक देखकर। मोहन जान आप ठीक हो जाए जल्दी से, फिर हम आपके लिए दुल्हन मावी ढूंढेंगे। शाह की आंखों के सामने वो रोकी आंखें आए। तभी कभी अंदर आया और उन सब से मिला, फिर सब बातें करने लगे। कालिया ने न्यूज सुनी, इसे शक था कि कहीं मीडिया में उसका नाम न दे दे या फिर किसी दुश्मनी का बताएंगे, पर कबीर के बाद से ना कि ये लोग कुछ नहीं जानते कालिया के बारे, और अब उसे उस आदमी की तलाश थी जो उसके बारे जानता था। आखिर कौन हो सकता है? वो कालिया सांड इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सर कोई एड्रेस है जिसने रात हमारी शॉप पर हमला किया है? कौन है ये, इसके बारे पता लगाओ। वो फोन पर बात कर रहा था अपने आदमी से और एक औरत को साथ लगाए बैठ गया। लड़की अभी उठाओ, जितनी ज्यादा होगी कितनी जल्दी वो हमारे सामने आएगा। उनसे ब्लेड मेल करेंगे इस आदमी को और जल्द से जल्द करो। फटाक से फोन बंद करता अपनी रात रंगीन बना रहा था। इस रात माविया अपनी टीम के साथ मिशन पर निकले थे। इन लोगों को पता था कि कोई है जिनको ऐसी खबर पहुंच जाती तो वो आदमी बिल्कुल तैयार और चपने थे। जैसे ही माविया लोगों ने उन पर अटैक किया, जवाब में उन्होंने भी गोलियों की बरसात कर दी और शव चला दिया। शव पानी में डूब जा रही थी। इधर कैप्टन हमजा को बाजू में गोली लगी, वो होंठ भींचे इन पर फायर कर रहा था। वो लोग ज्यादा थे और पूरी तैयारी में थे कि माविया लोग बगैर घबराए इनसे लड़ रहे थे। शहादत तो सबकी ख्वाहिश थी। माविया को दुख हो रहा था कि शव उनसे दूर जा चुका था। इसी वक्त एक लड़का कंधे पर 12 बोर रखे कालिया के आदमियों को ढेर करता जा रहा था और टांग पर लगे बेल्ट से नोकदार तेज धार वाले छोटे छोटे चाकू निकालता है। इस तरह इन पर फिर कहा था कि वो कर रहे थे। माविया ने इस लड़के को देखना चाहा जिसने हड्डी पहन रखी थी और हड्डी से ही चेहरा छुपा रखा था, जिस पर बड़ा करके देखा था। माविया इसको देख रहा था कि आखिर ये कौन है। वो इस तरफ इशारा करता कि इनको संभालो और खुद ये बोट पानी ने फल सपीब से चलाना शुरू कर दी। रात का वक्त और समंदर में चलती बोट अगर पानी कोई और होता तो डर जाता, पर ये रमेश है जो डरना नहीं जानता, बस डराना जानता है। अपनी बूट शव के साथ लगाकर जंप करता उस पर मटक गया। इधर माविया लोग इन सबको जहनन वासल कर चुके थे। एमएस ने शव में मौजूद सबको गोलियों से उड़ाया। गोलियां खत्म हुई तो खंजर से उनकी गर्दनें काट रहा था और उनको समंदर में फेंक रहा था। इसने कैप्टन की गर्दन के गर्द खंजर रखे ऑर्डर दिया, शव वापस लो। माविया लोग शव वापस तरफ आता देख रहे थे। थोड़ी देर में शव वापस पहुंच चुकी थी। इसकी पहुंचते ही रमेश ने कैप्टन के हाथ काटे जिससे वो चफ रहा था, फिर इसकी गर्दन काट डाली। इसके बाद वो उनकी तरफ इशारा करता कि शव चेक करो और खुद चलता बना। माविया ने उसे रोका पर वो बगैर रखे चलता रहा। माविया ने चलते चलते नाम पूछा, जिसने बस इतना कहा रमेश पर मुस्कुराता अंधेरे में गायब हो गया। अनीश घर आकर मीर सिकंदर अली शाह को कोस भी रही और जरनो को बताया। जरवा तो हंसी जा रही थी कि अनीश कैसी से तो डरी, पर उसे अपनी दोस्त के लिए बुरा लगा था कि एक जान बचाई और वो उसकी जान लेने पे तला था। अच्छा छोड़ो मुट्ठी पाओ, मुझे क्या भाड़ में जाए मच्छर कहेगा। जिस पर जरवा और अनाया हंस हंस कर बोट हो गई। आज जरवा के घर ढोलकी रखी थी तो वो उनको जल्दी आने का कहकर काल बंद कर गई कि घर में अभी बहुत से काम थे और अनीश हनो को आज से बुला गया था कि शादी तक इधर ही रहे और उसकी हेल्प करवाए। उधर शाह की हालत अजीब सी थी, बार बार वो चेहरा सामने आ रहा था। इसने वासिफ से कहकर अनीश के लिए गार्ड्स का कहा जो इससे दूर रहकर अनीश का ख्याल रखे, कैसी की नजरों में आए बगैर।
इसे डर सा था, क्या कहिए इस लड़की को कुछ हो न जाए, वो जो दूर भागता था। लड़कियों के साय से भी आज इस लड़की की आंखें और रव्या चेहरा छम से आंखों के पर्दे पर दे रह जाता। शाह अभी हॉस्पिटल में था। शाम को डिस्चार्ज होना था। शाह अनीश के बारे सब जान चुका था और ठीक होने के बाद वो प्रवेश मुल्क से मीटिंग करने वाला था। अभी इस लड़की के बारे सोच रहा था जिसने इस पर जादू किया था। शाह इसको जादूगरनी कह रहा था कि धड़ाम से दरवाजा खोला और तीनों दोस्त अंदर धसे। शाह ने घोड़ी से दरवाजा के ये कैसा तरीका आने का, पर वो बगैर असर लिए सोफे पर जा बैठे। जुहान ने सबको शादी पर इन्वाइट किया। फिर सब जुहान को शादी की मुबारक देते इसकी वाट लगा रहे थे। इसी वक्त मीर सिकंदर अली शाह का फोन रंग हवा सर मेडन हाथ में सूट केस लिए कही जा रही है। सुनते ही मीर सिकंदर अली शाह के माथे पर बल पड़े, हनुमान देखो कहा जा रही है। ये कहकर सिकंदर ने कॉल बंद कर दिया। माविया ने फिर सबको रनिस का बताया कि कैसे उसने उनकी मदद की है। कबीर ने सिकंदर की तरफ देखा जिसकी आंखें वसे से सो हो रही थीं और वो ऊँट भीज गया। फिर माविया ने सबको डेटी के साथ बताया, जिससे सब सोच में पड़ गए कि कौन हो सकता है।